आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी जिसका नाम है द 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। ठीक है, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको मैं बताऊंगा और कैसे यूज होता है वर्ड्स का सेंटेंसेस में, है ना। जैसे फॉन्ट का इस्तेमाल कैसे करना, इसके बाद ऑफ एक प्रेपोजिशन है जो फिक्स लगानी ही पड़ती है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, किंग अकबर, राजा अकबर वॉज मतलब थे, क्या थे, वेरी फॉन्ड ऑफ बिरबल, मतलब बिरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, बहुत पसंद करते थे बिरबल को, बिरबल के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ठीक है, तो फॉन्ड ऑफ समथिंग इट मीन्स आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, उस चीज़ के शौकीन हैं। ठीक है, तो किंग अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बिरबल, वो बिरबल को बहुत पसंद करते थे राजा अकबर। दिस मेड अ सर्टन कर्टियर वेरी जेलस। दिस मेड मतलब इस घटना ने, मेड बना दिया, अ सर्टन कर्टियर एक पर्टिकुलर, एक निश्चित दरबारी को क्या बना दिया, वेरी जेलस, बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु बना दिया। वो ईर्ष्या करने लगा बिरबल से कि अकबर उसी को क्यों पसंद करते हैं। नाउ दिस कर्टियर ऑलवेज वांटेड, अब ये जो दरबारी था ऑलवेज हमेशा वांटेड चाहता था, क्या चाहता था, टू बी होना या बनना चाहता था, क्या, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनना चाहता था। बट लेकिन दिस वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये संभव नहीं था। एज क्योंकि बिरबल फिल्ड दैट पोजीशन, क्योंकि बिरबल ने फिल करके रखा हुआ था उस पोजीशन को, मतलब उस पद को बिरबल ने धारण किया हुआ था, वो पद खाली नहीं था मुख्यमंत्री का। ठीक है, वन डे, लेकिन क्या हुआ, वन डे एक दिन अकबर प्रेज्ड बिरबल इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर, जो कोर्टियर था, कोर्टियर। तो एक दिन क्या हुआ, अकबर ने प्रेज मतलब तारीफ की, किसकी, बिरबल की। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, किसके सामने, द कोर्टियर, उस दरबारी के, द का मतलब उस, कोर्टियर दरबारी, उस दरबारी के सामने जो बिरबल से ईर्ष्या करता था, उसी के सामने एक दिन क्या हुआ, अकबर ने तारीफ कर दी बिरबल की। दिस मेड, इस बात ने बना दिया, द कोर्टियर, उस दरबारी को, वेरी एंग्री, इस बात ने उस दरबारी को बहुत ज्यादा एंग्री कर दिया, उस कोर्टियर को। एंड ही सेड, और उसने कहा, उस कोर्टियर ने, दैट कि द किंग प्रेज्ड बिरबल अनजस्टली, कि राजा ने, उसने कहा, क्या कहा, दैट कि द किंग प्रेज्ड, उस राजा ने प्रेज्ड मतलब तारीफ की है बिरबल की, अनजस्टली मतलब बिना किसी कारण के, फालतू में। एंड और इफ बिरबल कुड आंसर 3 ऑफ हिज क्वेश्चंस, अगर बिरबल आंसर दे पाया, जवाब दे पाया 3 ऑफ हिज क्वेश्चन, उसके 3 सवालों के, तब क्या होगा, ही वुड एक्सेप्ट, तो वो स्वीकार कर लेगा, वो जो कोर्टियर था जो ईर्ष्या करता था, वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, द फैक्ट, इस सच्चाई को, दैट की बिरबल वॉज इंटेलिजेंट, कि बिरबल इंटेलिजेंट था, इस बात को वो क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, अगर उसके 3 सवालों के जवाब बिरबल ने अच्छे से दे दिए तो, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, अकबर always wanting to test Birbal's wit readily agreed, अकबर जो कि always wanting, हमेशा से चाहते थे, है ना, हमेशा से चाहते हैं, to टेस्ट करना, परीक्षा लेना, किसकी, बिरबल्स विट, बिरबल की विट मतलब बुद्धि, है ना, बिरबल की बुद्धि की जो हमेशा परीक्षा लेना चाहते हैं हमेशा, उन अकबर ने क्या किया, रेडिली अग्रीड, वो तुरंत अग्री हो गए, तैयार हो गए, मान गए इस बात को, इस शर्त को। ठीक है, The 3 questions were, और वो 3 सवाल जो थे वो क्या थे। पहला सवाल, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ मेनी स्टार्स, कितने तारे हैं, देयर इन द स्काई मतलब आसमान में कितने तारे हैं टोटल, ये पहला सवाल था जो उस कोर्टियर ने बिरबल से पूछा। दूसरा सवाल था, वेयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी का केंद्र कहां पर है, सेंटर कहां पर है। एंड और तीसरा सवाल क्या पूछा उस कोर्टियर ने बिरबल से, हाउ मैनी मैन, कितने लोग, एंड हाउ मैनी विमेन, और कितनी महिलाएं, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं, आर देयर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में है, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं इस दुनिया में है। ये 3 सवाल, बड़े अजीब से सवाल उसने पूछे हैं दरबारी ने बिरबल से, ताकि बिरबल जवाब ही ना दे पाए, इस टाइप से। तो इमीडिएटली अकबर आस्क्ड बिरबल द 3 क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन उस दरबारी ने रखा अकबर के सामने, तो अकबर ने तुरंत ये 3 सवाल बिरबल से पूछ लिए भाई, है ना। एंड इन्फॉर्म्ड हिम, और इन्फॉर्म कर दिया बिरबल को, दैट कि इफ ही कुड
नॉट आंसर देम, अगर वो इनके आंसर नहीं दे पाया इन सवालों के, तो ही वुड हैव टू रिजाइन, तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा एज चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पद से उसे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, उस पद को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, टू आंसर मतलब जवाब देते हुए, किसका, द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल का जवाब देते हुए बिरबल ने क्या किया, देखो कितने तारे हैं, है ना इस आसमान में, टोटल यही था ना पहला सवाल, देखो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। ओके, तो इसके जवाब में, इसके उत्तर में पहले सवाल के बिरबल ने क्या किया, बिरबल ब्रॉड, बिरबल ने लाया, देखो ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना, पास्ट फॉर्म है ब्रॉड, बिरबल ने लाया, क्या लाया, अ हेयरी शीप, एक बालों वाली शीप लाया, भेड़ लाया, एंड सेड, और कहा, देयर आर एज मैनी स्टार्स इन द स्काई, मतलब देयर आर हैं, एज मैनी स्टार्स उतने ही तारे हैं, इन द स्काई आसमान में, एज जितने की, देयर इज हेयर ऑन द शिप्स बॉडी, जितने की शिप की बॉडी में बाल है ना, हेयर है ना, उतने ही तारे हैं आसमान में, ऐसा बोल दिया। फिर क्या कह रहे हैं, देखो बिरबल, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, द कोर्टियर इज वेलकम, वो हाँ राजा अकबर को कह रहे हैं बिरबल, क्या बोल रहे हैं, माय फ्रेंड द कोर्टियर इज वेलकम, मेरा जो दोस्त है, जो दरबारी है, उसका स्वागत है, टू काउंट दैम इफ ही लाइक्स, कि वो क्या कर ले, काउंट कर ले इन्हें, इन बालों को, इफ ही लाइक्स, अगर वो पसंद करता है, अगर वो चाहता है तो। ठीक है, उसका स्वागत है मेरे दोस्त दरबारी का, ऐसा बिरबल के सामने वो जवाब देते हैं, ये अकबर के सामने जवाब देते हैं बिरबल। ठीक है, ओके, पहले सवाल का। दूसरा सवाल, टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब में, उसको जवाब देते हुए सेकंड क्वेश्चन का, बिरबल क्या करते, बिरबल ड्रू अ कपल ऑफ लाइंस, ड्रॉ की पास्ट फॉर्म है ड्रू, मतलब उन्होंने ड्रॉ किया, बनाया, अ कपल ऑफ लाइंस मतलब कुछ पेयर, कुछ लाइनें खींची, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर कुछ लाइन खींची, कुछ रेखाएं खींची बिरबल ने, एंड बोर एन आयरन रॉड इन इट एंड सेड, एंड बोर मतलब रख दिया एक लोहे की छड़ को, रॉड को, इन इट इसके अंदर, इन लाइनों के बीच में, एंड सेड और कहा, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये है सेंटर, केंद्र अर्थ का, द कोर्टियर में मेजर इट, जो दरबारी है, जो कोर्टियर है, में मेजर, वो मेजर कर सकता है, नाप सकता है, इट इसे, हिमसेल्फ मतलब खुद, इसे खुद नाप सकता है, इफ ही हैज एनी डाउट्स, अगर उसे इसमें कोई डाउट हो तो वो खुद इसको मेजर कर सकता है, ये सेंटर है, ऐसा करके दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया, है ना, कि अर्थ का सेंटर कहाँ है। ठीक है, ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या था, देखो कि कितने मैन और विमेन है, कितनी महिलाएं और पुरुष इस दुनिया में है, इसका सवाल का जवाब देखो बिरबल कैसे दे रहे हैं, इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, काउंटिंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैन, गिनना, काउंट करना, क्या, द एग्जैक्ट नंबर, एकदम सही नंबर को, ऑफ मैन मतलब पुरुषों के, एंड विमेन और महिलाओं के, इन द वर्ल्ड इस दुनिया में जितने भी पूरे पुरुष है, महिलाएं हैं, उनके नंबर को एग्जैक्टली काउंट करना वुड बी अ प्रॉब्लम, वो थोड़ी समस्या हो सकती, वुड बी मतलब होगी, अ प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम होगी, एज क्योंकि देयर आर सम स्पेसिमेंस, मतलब देयर आर मतलब है, कुछ नमूने भी तो हैं इस दुनिया में, लाइक आर कोर्टियर, हमारे दरबारी के जैसे, दरबारी फ्रेंड के जैसे, फ्रेंड है ना, हियर मतलब यहाँ, हु कैन नॉट ईजिली बी क्लासिफाइड, जिन्हें कैन नॉट ईजिली बी क्लासिफाइड, जिन्हें आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, एज आइदर दोनों में ही, ना तो उनको महिला कहा जा सकता है, ना ही पुरुष कहा जा सकता है। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए, इफ ऑल पीपल लाइक हिम आर किल्ड, अगर सारे लोग लाइक हिम उनके जैसे, जो दरबारी दोस्त है उनका ईर्ष्यालु, उसके जैसे, आर किल्ड अगर उन्हें मार दिया जाए, देन एंड ओनली देन, तब और केवल तब, वन कैन काउंट, कोई भी, वन मतलब कोई भी काउंट कर सकता है, द एग्जैक्ट नंबर मतलब सही संख्या काउंट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा इस तरह से जवाब देते, तो मोरल क्या मिलता है, देयर इज ऑलवेज अ वे, मतलब हर समस्या का समाधान होता है, हर समय कुछ ना कोई रास्ता आपके सामने होता है, देयर इज ऑलवेज अ वे। तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो वीडियो की स्पीड को आप कम करके समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।